स्टेप नंबर 5 है हमारे पास ईच पेज के हर सफा क्या होगा, कितने पेजेस होंगे। लाइक मैं कहती हूँ होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह 5 पेजेस होंगे, 8 पेजेस होंगे। ग्लॉसरी होगा, किसी के ज्यादा भी होते हैं। सो स्टोर होगा, उस पे नहीं होगा। कितने पेजेस होंगे, ईच पेज का क्या पर्पस होगा, ठीक है। होम पेज और अबाउट में अगर दोनों में हमने सेम ही टेक्स्ट का टेम्पलेट डाल देना है तो फिर अबाउट अलहदा से बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अबाउट पेज में कोई अपनी स्टोरी बता रहे हैं, मिशन विजन बता रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील कर रहे हैं, कुछ फर्दर हम उस पेज का मकसद है हमारे पास, अभी हम डिस्कस करेंगे, ओनली देन हमें वो पेज बनाना है, ठीक है। सो ईच पेज का हमने डिसाइड करना है कि वहाँ पे हम क्या क्लिक थ्रू करवाना चाहते हैं या परचेज करवाना चाहते हैं। मतलब वो पेज का मकसद है कि उस पेज पे आगे नेविगेट अवे करवा रहे हैं उस पेज से फर्दर किसी और पेज पे, या उसी पेज पे कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं। सो जैसे ब्लॉग पोस्ट की हम डिस्कशन करें, वो भी तो वेबसाइट कंटेंट होता है, ऑन साइट कंटेंट होता है, ऑन साइट ब्लॉग्स हम पोस्ट करते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशनल होते हैं, अवेयरनेस के लिए होते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम ऐसा नहीं कर रहे होते। दिस इज स्टेप 2 के कंटेंट प्लान और पेजेस मैंने अब यहाँ पे डमी बनाया कि मुझे क्या पेजेस चाहिए होंगे और लोग नेविगेट कैसे करेंगे ईच पेज पे। सो मैं कह रही हूँ मुझे मेन पेज चाहिए और उसका फोकस कीवर्ड है क्लासिक उर्दू पोइट्री। एक मेन पेज आ गया, एक मुझे अबाउट का पेज चाहिए कि मैंने ये पेज बनाया क्यों है, एक मैं ब्लॉग बनाऊंगी और फिर एक पेज है सैड पोइट्री, ये मैं बताती हूँ मैंने क्यों रखा है। इस तरह हमने डिफरेंट पेजेस बना लिए, बस इतना ही है और कोई नहीं है, सही है। सो हम देखते हैं कि इन पेजेस को मैंने कैसे फिल करना है। नंबर 1 पे आ जाते, मेन पेज मैंने बनाया। सो मेन पेज होम, अबाउट, ब्लॉग एंड सैड पोइट्री, मैंने ये बनाए अपने पेजेस और कॉन्टैक्ट अस होगा। अब आपने बताने कि आपने मेन पेज बना लिया, अगर आप कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो फिर प्रोडक्ट का पेज बनाएं, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो फिर स्टोर का पेज बनाएं, सिंगल प्रोडक्ट है तो उसी प्रोडक्ट का प्रोडक्ट पेज, फिर उसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज। सो इसी तरह मेरे पास तो ऐसी कोई सेल्स वगैरह नहीं थी, मेरा तो गोल अवेयरनेस था, इसलिए मैंने सिंपली मेन पेज, अबाउट, होम और सैड पोइट्री ये बनाया, ठीक है। सो मेन पेज का मेरा फोकस कीवर्ड क्या होना चाहिए। अब ये बात समझने की है कि ईच पेज का फोकस कीवर्ड जो मेन कीवर्ड होता है, अभी नेक्स्ट में हम समझ करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कीवर्ड रिसर्च। फोकस कीवर्ड क्या होता है, मेन कीवर्ड जिसके अराउंड हमारा पेज सारा का सारा टारगेटेड होता है, जिसके लिए हम रैंक करना चाह रहे होते हैं, प्राइमरी कीवर्ड भी जिसको हम कहते हैं। सो फोकस कीवर्ड क्या है, क्लासिक उर्दू पोइट्री। मैंने कहा ये मेरे होम पेज का, होम पेज हम कह सकते हैं, मेन पेज कह सकते हैं, ठीक है। होम पेज का फोकस कीवर्ड है क्लासिक उर्दू पोइट्री, इसका टाइटल भी मैं यही रखूंगी, क्लासिक उर्दू पोइट्री, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर देती हूँ उसको, है। अभी मैंने क्लासिक उर्दू पोइट्री कहाँ से ला के रखा है फोकस कीवर्ड, ये मैंने गूगल कीवर्ड टूल में जब सर्च किया तो जिनके सबसे ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे थे, जिनकी सर्चेस सबसे ज्यादा थी और जिनका कंपटीशन लो था, वो मैंने अलहदा से रख लिया अपने पास और उनको मैं डिफरेंट पेजेस में डिवाइड कर दिया। अब मेरा होम पेज का फोकस कीवर्ड मैंने क्लासिक उर्दू पोइट्री रखा है, क्योंकि जब मैंने उर्दू पोइट्री की सर्च की जाके गूगल में तो उसके इतने ज़्यादा कोई और कीवर्ड्स नहीं थे, यही वाला था क्लासिक उर्दू पोइट्री जो मुझे अच्छा लगा। क्योंकि मैं सिर्फ उर्दू पोइट्री की सर्च ज़्यादा थी, लेकिन मैं सिर्फ उर्दू पोइट्री इसलिए नहीं यूज़ करी क्योंकि मेरी वेबसाइट सिर्फ उर्दू पोइट्री के बारे में नहीं। उर्दू पोइट्री में तो आजकल की मॉडर्न शायरी भी आती है, नज़में भी आ जाएंगी, गज़लें भी आ जाएंगी, नसी नज़म भी आ जाएगी, लेकिन मैं क्लासिक एरा की सिर्फ बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने फोकस कीवर्ड क्लासिक उर्दू पोइट्री रखा है। कीवर्ड रिसर्च के अंदर सिर्फ वॉल्यूम में नहीं जाना है, इस चीज़ में भी जाना है कि ये कितना रेलिवेंट है मेरे वेबसाइट के कंटेंट या पेज के कंटेंट से। उसका मैं टाइटल पेज का, हर पेज का जब हम इसको योस्ट में भी लिखेंगे, करके देखेंगे, तो हर पेज का हमने टाइटल भी देना होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिक उर्दू पोइट्री या अंडरस्टैंडिंग क्लासिक उर्दू पोइट्री टुगेदर। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, हर पेज की मेटा डिस्क्रिप्शन उसकी समरी होती है, ठीक है। ये हमने फोकस कीवर्ड जो है हमारा वो हमेशा हमारे पेज के टाइटल के अंदर आना चाहिए, स्टार्टिंग में आना चाहिए, ठीक है। मिड में जैसे मैंने बस एक वर्ड के बाद लिख दिया, इट्स फाइन, थोड़ा नेचुरली मैंने उसको बनाने की कोशिश की है, वरना हम सिर्फ यहाँ से भी कर सकते थे क्लासिक उर्दू, इतना भी क्लासिक उर्दू पोइट्री यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, अपना टाइटल बिल्कुल फर्स्ट में आ जाता। इसी तरह फोकस कीवर्ड हमारी मेटा के भी कहीं ना कहीं स्टार्ट में या मिड तक आ जाना चाहिए। अब मेटा जो होती है वो एक्शन वर्ड से स्टार्ट होनी चाहिए, जैसे डू, रीड, ड्राइव, एक्ट, वर्ब, ठीक है, डाउनलोड, लर्न, सी, वॉच। इसलिए अब मैं इसको कर रही हूँ लेट्स अंडरस्टैंड। लेट्स अंडरस्टैंड ये एक एक्शन वर्ड है, ठीक है। आओ मिलके अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड
क्लासिक उर्दू पोइट्री थ्रू, अब ये मेरा कीवर्ड है ना, लेट्स अंडरस्टैंड, उसके बाद क्लासिक उर्दू पोइट्री। अब मैं बताऊंगी समरी बतानी है मेटा का, बेसिकली समरी कि मेरे इस पेज का मकसद क्या है। ये जो मेरा होम पेज है इसमें मैं असल में तो अपनी वेबसाइट को डिफाइन करूँगी मैंने क्यों बनाई है। सो मैं बता रही हूँ उसके ऊपर, ये मैं एक समरी छोटी सी मरकजी ख्याल मेरे पेज का ये है कि लेट्स अंडरस्टैंड क्लासिक उर्दू पोइट्री टुगेदर थ्रू डिस्कशंस एंड फोरम्स। ठीक है, समटाइम्स लोग इधर अगर तो मैंने कोई नंबर देना होता या कोई मेरी ऐसी चीज़ होती, हेल्पलाइन होती, कोई प्रोडक्ट सर्विस होती जिसका वो सपोर्ट है, तो मैं अपना नंबर भी दे सकती थी यहाँ पे, लेकिन मेरा ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए मेरा तो सिर्फ अवेयरनेस का है। सो मेटा आपका अंडर 160 कैरेक्टर्स होना चाहिए, 160 कैरेक्टर्स से कम होना चाहिए। मेरा तो भी काफ़ी छोटा है, ठीक है। 160 कैरेक्टर्स बनते हैं 24-25 वर्ड्स, समटाइम्स वर्ड्स भी नहीं जाते क्योंकि वर्ड्स की चेंज भी हो जाती है लेंथ, नहीं है। मेरा तो भी काफ़ी छोटा है, देखो 60 कैरेक्टर्स हैं विद नो स्पेसेस। इतने टाइटल में होने चाहिए विद स्पेसेस, लेकिन खैर मैं उसको लंबा भी कर सकती हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड क्लासेस थ्रू डिस्कशंस एंड फोरम्स ऑन दिस वेबसाइट। सो मैंने यहाँ पे अपना कोई समरी बता दिया, ये तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, आपने एक अच्छा सा अपना पूरा सोच के करना है। अभी भी ये अच्छा ही है बट स्टिल, लेट्स अंडरस्टैंड क्लासिक उर्दू पोइट्री टुगेदर थ्रू डिस्कशंस एंड फॉरम्स दैट विल हेल्प अस रिफ्लेक्ट मोर। तो जो भी लोग उर्दू पोइट्री में इंटरेस्टेड है वो यहाँ आके पढ़ भी सकते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका LSI क्या है, लॉन्ग टेल कीवर्ड जो हम कहते हैं उसको हम LSI भी कहते हैं। सिमिलर भी होते हैं कीवर्ड्स, वेरिएशंस हमने क्या यूज़ करनी है वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे निकालें। सो वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे कुछ मेंशन करेंगे कि हमारा कोई LSIs हैं अगर, तो वो भी साथ लिख लें अपने पास, बेहतर होता है। या अब हम ईच पेज का पहले प्लान बना रहे हैं, फिर उसके बाद हम इनके अंदर कंटेंट फिल करेंगे, ठीक है। LSIs लिख लिए कि मैं इसके अंदर और क्या क्या करूँगा। फिर नेक्स्ट चीज़ आ गई हमारे पास पेज का स्ट्रक्चर, उसके ऊपर बाद में जाएंगे कि इसके अंदर ये हमने क्या क्या बैनर रखा हुआ है, फीचर आर्टिस्ट रखा हुआ है, हाँ ये इसके अंदर ही है ना, एक मिनट, ठीक है। सो ये हमने होम पेज का डिज़ाइन बेसिकली प्लान बना देंगे, उसमें और क्या क्या होगा, बैनर होगा, फीचर आर्टिस्ट होगा, टॉप रिकमेंडेड बुक्स होंगी, गालिब का शेर, मिर्ज़ा का, सौदा का, कुछ ज़ौक़ का, दीवाने गालिब पढ़ा होगा, कोई PDF में अवेलेबल होगा, मीर PDF में सौदा की किताब, ठीक है। यूट्यूब चैनल हम इधर से सब्सक्राइब करवाएंगे, ये हम क्लासिक उर्दू पोइट्री का कोई चैनल है हम उधर लेके जाएंगे, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट पेज है मेरे पास अबाउट का। अबाउट का फोकस कीवर्ड मैंने रखा है क्लासिक पोइट्री वेबसाइट। देखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिक उर्दू पोइट्री से अब मैंने सेकंड जो डिसाइड किया है वो डिफरेंट है, क्लासिक पोइट्री वेबसाइट। इसकी भी ऑब्वियसली सेकंड रिसर्च हुई होगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एंटर किया है। ईच फोकस कीवर्ड आपका यूनिक होना चाहिए। जब आप किसी कीवर्ड को गूगल टूल में डालोगे, कीवर्ड्स चेक करते हैं अब पोइट्री के लिए हमने फॉर एग्जांपल सर्च किया था ना उर्दू पोइट्री। जब मैं सर्च करती हूँ उर्दू पोइट्री, लेट्स से ऊबर सजेस्ट में नील पटेल का टूल है, बहुत अच्छा टूल है,